दोस्तों हर किसी का सपना होता है कि उनके घर में सुख सुविधाओं का हर एक सामान मौजूद हो, जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी। लेकिन रोजाना की जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ ये सभी चीजों को खरीद पाना एक आम आदमी के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता है। एक आम आदमी हर एक महीना थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके काफी समय बाद जाकर इन सब चीजों को ले पाता है। लेकिन अब आपको इन सब चीजों के लिए ज्यादा सोचने या फिर आपको इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप इन सारी चीजों को लोन लेकर भी खरीद सकते हैं, जिसे कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन क्या होता है, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन लेने के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है और कितने रुपए तक का कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन आपको मिल सकता है। तो डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर आपको यह जानकारी पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन आखिर होता क्या है। यह एक तरह का पर्सनल लोन होता है जिससे आप कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स यानी कि सुख सुविधाओं की हर एक चीजें जैसे स्मार्टफोन, टीवी, लैपटॉप, कैमरा, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी, ये सारी चीजें खरीद सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं और आपकी सैलरी अच्छी है तो आप 5,000 से लेकर 15 लाख तक 0% ब्याज पर कंज्यूमर लोन ले सकते हैं। लिए हुए लोन को आप 36 महीनों के अंदर चुका सकते हैं। अब जानते हैं कि कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन के क्या क्या फायदे हैं। दोस्तों कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन लेने के कई सारे फायदे हैं, जैसे आप महंगे सामान को आसानी से ईएमआई पर खरीद सकते हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन लेने के लिए आपको ज्यादा डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस आधार कार्ड और पैन कार्ड से ही आपका लोन अप्रूव हो जाता है। बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो आपको 0% ब्याज पर कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन देते हैं। लोन के पैसों को चुकाने के लिए आपको काफी लंबा समय मिलता है। अगर आप कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन को समय से पहले बंद करवाते हैं तो इसके लिए आपको कोई पेनाल्टी या लोन फोरक्लोजर चार्ज नहीं देना पड़ता है। अब जानते हैं कि कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो दोस्तों अगर आप कोई जॉब करते हैं या फिर आपका कोई इनकम सोर्स है तो आप कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसी के साथ आपका जो एज है 21 से 65 वर्ष के बीच में होना चाहिए। आपकी जो मंथली इनकम है वो कम से कम 15,000 रुपये तक की होनी चाहिए। इसी के साथ आपका एक सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए। और अगर आप जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जिससे आप कोटक महिंद्रा बैंक के साथ जीरो बैलेंस अकाउंट खुद अपने फोन या फिर लैपटॉप से खोल सकते हैं। तो दोस्तों आप जानते हैं कि कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन पे कौन कौन से फीस और चार्जेस लगते हैं। बैंक और मनी लैंडिंग कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन पर ब्याज के अलावा और भी कई तरह के चार्ज वसूल करते हैं। सभी बैंक और मनी लैंडिंग कंपनियों के चार्जेस अलग अलग होते हैं। तो अगर प्रोसेसिंग फीस की बात की जाए तो यहाँ पर 0 से लेकर 6% तक प्रोसेसिंग फीस लग सकता है। लेट पेमेंट चार्जेस, अगर आप किसी महीने टाइम पर ईएमआई नहीं दे पाते हैं तो आपको लेट फाइन भी देना पड़ सकता है। तो कई बैंक आपसे 350 से लेकर 500 तक लेट फाइन वसूल करते हैं। चेक बाउंस चार्जेस, अगर कोई आपका चेक बाउंस हो जाता है तो इसके लिए आपको 500 रुपये चार्ज देना पड़ सकता है। फोरक्लोजर चार्जेस, अगर आप लोन को पहले बंद करवाना चाहते हैं तो आपका जितना भी पैसा बचा हुआ है यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर आपको 0% से लेकर 6% तक चार्ज देना पड़ सकता है। अब जानते हैं कि कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला आईडी प्रूफ, इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर्स आईडी कार्ड या पासपोर्ट, इन सभी डॉक्यूमेंट में से किसी एक डॉक्यूमेंट का डिटेल आप आईडी प्रूफ के तौर पर दिखा सकते हैं। अगला है एड्रेस प्रूफ, इसमें आधार कार्ड, पासपोर्ट, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें से भी आप किसी भी एक डॉक्यूमेंट का डिटेल्स आप एड्रेस प्रूफ के तौर पर दे सकते हैं। उसके बाद इनकम प्रूफ, इसमें आप सैलरी स्लिप, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट या फिर आईटीआर, अगर आप कोई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो इनमें से आप किसी एक डॉक्यूमेंट का डिटेल कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन लेते समय इनकम प्रूफ के तौर पर दिखा सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ बैंक के लिस्ट मिल जाएंगे जिससे आप बड़ी आसानी से कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या फिर उनके ब्रांच में जाकर आप कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन ले सकते हैं। तो इसके लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप उन बैंक के लिस्ट देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको पता चल गया होगा कि कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन क्या होता है, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन लेने के क्या क्या फायदे हैं और इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।